दोस्तों, एक खबर जो यूपीएससी से रिलेटेड है और यूपीएससी से जुड़ी हुई ये खबर है और इसको लोग ज़्यादातर जो छात्र हैं वो भी समझना चाहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कमेंट ये कर रहे हैं पर्सनली कि इस टॉपिक को हम समझ नहीं पाए कि आखिर ये मामला क्या है। क्या यूपीएससी सच में 2 अटेम्प्ट ही अब मौका देगा? मतलब ये कि क्या अब यूपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ 2 बार ही जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो दे सकते हैं? ये सवाल बन रहा है। अब सवाल के पीछे बात ये है कि ये सवाल आया कहाँ से और किसकी वजह से आया। तो ये लवासना के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, एक ये हैं संजीव चोपड़ा। अब ये फॉर्मर डायरेक्टर हैं लवासना के, और इनका जो बयान है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समझते हैं इस पूरी संस्था को। तो इनका ये कहना है कि यूपीएससी अब 100 साल सेलिब्रेट कर रहा है और सिविल सर्वेंट्स हैं कि इसको सेलिब्रेट नहीं करते। यंग ऑफिसर्स जो हैं उनको ये चाहिए कि सोशल मीडिया से खुद को अपने प्रमोशन से दूर रखें और सिर्फ काम पर फोकस करें। लेकिन इनके पूरे इंटरव्यू जो इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू दिया था उसमें इन्होंने कहना ये हुआ, पूरी इसने डिटेल्स तो बताई इन्होंने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस बात को लेकर हमने आपको सवाल शुरू किया कि क्या यूपीएससी का एग्जाम 2 ही बार दे सकता है एक छात्र अब। तो इसमें ये कहा गया है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम्स देने के लिए प्रीलिम्स अगर आपने 2 बार पास कर लिया तो आप इसके डबल मेंस आप 4 बार दे सकते हैं। लेकिन अगर 2 बार में प्रीलिम्स में आप फेल हो गए तो फिर मेंस तो छोड़िए, इस पूरे जन्म में आप अब यूपीएससी के एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते। मतलब अगर 2 बार में प्रीलिम्स नहीं निकला तो आप यूपीएससी में शामिल नहीं हो सकते हैं। और ऐसा कहा गया है कि ऐसा करना चाहिए। अब वाजिब सी बात है कि अगर उन्होंने जनरल कैटेगरी के अटेम्प्ट को घटाया तो फिर एससी, एसटी, ओबीसी इन जितने भी हैं उन सारे कैंडिडेट्स के जो अटेम्प्ट्स हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो घट जाएंगे। तो चर्चा इस बात को लेकर होने लगी कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। तो इसी को लेकर उन्होंने जो जानकारी दी उसमें उन्होंने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, विचार करना चाहिए, क्योंकि जो अभी बना हुआ है व्यवस्था ये अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रही जो पूरा रूल रेगुलेशन है, लेकिन इसमें हमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमें प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि प्लान बी के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे वैकेंसी हो, एस्पिरेंट्स हो, ये जो फर्स्ट विकम स्टाफ हैं, तो इन सब के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा कि आगे क्या कुछ करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है एक जो 2 बार होना चाहिए। लेकिन खुलकर इनके बात सिर्फ इनके विचारों को लेकर ही चर्चा होने लगी कि इन्होंने अपने विचार रखे कि सिर्फ 2 बार ही यूपीएससी में अटेम्प्ट का मौका देना चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जितने रूल हैं, रेगुलेशन हैं, वो सारे पुराने हैं। अब दूसरी बात ये भी है कि क्या इनकी जो बात है उस पर उन्होंने ये भी कहा कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 40% इंडियन हैं जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट में आते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी जो है 1 अक्टूबर 1926 को इसके स्थापना की गई थी। तो अब से देखा जाए तो ये 100 साल इसका हो गया है और इसी मामले पर हमारी अपनी राय है कि इतना होना चाहिए। इन्होंने एनडीए, सीएससी, सीएपीएफ इन सारी चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी है। साथ में यूपीएससी के चेयरमैन को से भी इनकी बातचीत हुई, तो इन्होंने भी अपनी बात को रखा है। ये जितने नोट्स हैं वो नोट्स हमने निकाल कर आपके लिए लाए हैं और इस वजह से हमें इसको समझना ज़रूरी हो जा रहा है और देखना ज़रूरी हो जा रहा है। यूपीएससी की शुरुआत कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को, और अब 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने बोला कि हम 100 साल पूरा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अब हमें इस पर अपनी बयान उन्होंने रखा है। तो इसमें कुछ सवाल ये हैं कि अभी जो स्थिति है अब यूपीएससी पर, उसमें लिमिट क्या है, कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो न्यूनतम जो आयु है, एज है, 21 साल है ये जनरल कैटेगरी के लिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए 32 साल तक मैक्सिमम है जो आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। ओबीसी के लिए 35 साल तक है, 3 साल की छूट है।
SC ST के लिए 37 साल तक है, 5 साल की छूट है, मतलब 37 साल तक आप यूपीएससी देते रहिए। जनरल कैटेगरी 32 साल तक है और ओबीसी 35 साल तक है, 3 साल की छूट है। SC ST 37 साल तक है। पीडब्ल्यूडी के लिए जो जनरल और ओबीसी में है पीडब्ल्यूडी, उनके लिए 42 साल तक छूट है, मतलब 10 साल की छूट है, 42 साल तक दे सकते हैं। SC ST पीडब्ल्यूडी के लिए 42 साल है। इसमें असीमित प्रयास कर सकते हैं, जितना मन है आप अटेम्प्ट देते रहिए, पास तो हो ही जाइएगा आप। लेकिन भूतपूर्व सैनिक के लिए 37 साल तक है, जिनकी जनरल के लिए 5 साल की छूट है। जम्मू कश्मीर के जो आदिवासी हैं 1980 और 90 के बीच में अगर यहाँ रहे हैं तो 37 साल तक है, इनकी 5 साल तक की छूट है अटेम्प्ट की। अब कुछ मामलों में ओबीसी और भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलाया जाता है तो इसमें छूट मिल जाती है। इसकी जो क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन पास आपको होना चाहिए, तो ये आपको पहले में होना चाहिए। अटेम्प्ट कितना देना पड़ेगा, कितना प्रयास, तो देखिए जनरल और EWS के जो छात्र हैं उनको वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, ये कहा गया। ओबीसी के जो स्टूडेंट है वो 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो अभी रूल है। इसके अलावा SC ST अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक उनकी उम्र सीमा बताई गई है 42 साल तक, तो वो अटेम्प्ट देते रहें, उनके लिए कोई वो नहीं है। पीडब्ल्यूडी जनरल और ओबीसी जो PWBD है उसके लिए 9 अटेम्प्ट हैं। SC ST PWD के लिए लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी उतना आप देते रहिए। लेकिन अब ये कहा गया है कि अब आप जो लवासना के डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि आप सिर्फ 2 बार ही अटेम्प्ट को दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है चिंतित कि आप 2 बार दे सकते हैं, इस पर विचार किया गया है कि विचार हम कहेंगे कि इसको हमें इस तरीके से ही रखना चाहिए और सिर्फ 2 बार ही अटेम्प्ट की सुविधा बनानी चाहिए यूपीएससी को लेकर। तो ये चिंता का विषय इसलिए भी है कि अगर सच में ऐसा हो गया तो फिर तो सारे जितने भी हैं उनके लिए चिंता का विषय होगा कि उनकी अटेम्प्ट घट जाएगी प्रीलिम्स में ही। तो प्रीलिम्स में 2 बार से ज़्यादा तो वो अटेम्प्ट दे ही नहीं पाएंगे, और जब प्रीलिम्स नहीं देंगे तो मेंस की तो बात ही नहीं है। तो इस वजह से इसकी चर्चा हो रही थी। लेकिन फिलहाल देखिए, घबराने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि ये सिर्फ अपने विचारों को अभी रखा गया है, लागू नहीं हुआ है, ना ऐसा कोई नोटिफिकेशन है कि अभी 2 अटेम्प्ट के बाद आपको रोक लगा दी जाएगी। लेकिन 25 और 26 के जो इसमें यूपीएससी के जो पेपर्स होंगे, जनवरी में जो पेपर्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो हो सकता है इससे पहले अगर कोई नोटिस आए। लेकिन नोटिस आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जो जानकारी थी उस जानकारी में ये भी बात सामने आई है कि आपको अभी चिंता की बात नहीं है, ऐसा उन्होंने लवासना के जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं उन्होंने अपना सिर्फ बयान दिया है, अभी अपने विचारों को रखा है और लागू नहीं की गई है। तो इसलिए अभी घबराइए नहीं कि अभी तुरंत ही लागू हो जाएगा। तो ये साफ तौर से इसे समझिए। लेकिन जो ये सब जो है कई सारे बदलाव हो सकते हैं। हालांकि आपको अगर अपनी कोई राय हो या फिर सवाल हो तो आप मुझे सवाल सीधे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। लेकिन एक बयान कितना हंगामा सोशल मीडिया पर मचा सकता है, इस बात को लेकर भी सोचना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये एडिशन है। कुछ तो ऐसी भी जानकारी है कि सितंबर के बाद, जैसे 2026 में जो प्रीलिम्स के परीक्षा होंगे उसमें हो सकता है कि ये पूरे रूल लागू कर दिए जाएं कि 26 से आप 2 ही बार परीक्षा दे सकते हैं। ये बात हुई है। फिलहाल ये जो PSU है उसमें 2 प्रयासों को लेकर है कि मेंस भी आप 2 बार ही दे सकते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस आप 2 बार दे सकते हैं, 1 प्रीलिम्स पर 2 मेंस दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। अब कुछ इसमें अब ज़्यादा अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल यही एक छोटी सी जानकारी थी जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। अगर आपको समझ में आया हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें और जो खबरों में चर्चा है इसकी उसके बारे में भी बातचीत कर सकें। जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से बस जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।